इस कहानी का नाम है सार्थक जीवन। एक बार ओजस अपने माता पिता के साथ कलकत्ता जा रहा था। वहाँ उसके मामा जी रहते थे। उनके बेटे का विवाह था। उसी में सम्मिलित होने के लिए सभी जा रहे थे। लंबा रास्ता और रात का सफ़र था। सभी खा पी कर लेट गए थे। ठंडी हवा के झोंके लगे तो जल्दी ही यात्रियों को नींद आने लगी। अर्धरात्रि की नीरवता थी। गाड़ी थोड़ी देर पूर्व ही मुगल सराय स्टेशन से आगे बढ़ी थी। वह पूरी गति से दौड़ रही थी। अधिकांश यात्री सोए हुए थे। सहसा शोरगुल सुनकर ओजस की आंख खुल गई। वह ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ था। उसने नीचे झांक कर देखा तो वह चौंक पड़ा। एक लुटेरा बंदूक ताने खड़ा था और दूसरा उसके साथ खड़ा हुआ लोगों के कीमती सामान बटोर रहा था। डिब्बे में अनेक व्यक्ति थे, परंतु बंदूक के डर से वे कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। वे चुपचाप अपने पैसे, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें सौंपते जा रहे थे। ओजस की मां ने भी अपना सूटकेस पकड़ा दिया था। ओजस जानता था कि उसमें कीमती साड़ियां और आभूषण हैं। वह तिलमिला उठा। तभी उसने देखा कि उसकी मां रो रही है। एक दूसरी महिला भी गिड़गिड़ाती हुई लुटेरे से कह रही थी, मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मुझ पर दया करो। मेरा हार मुझे दे दो। इसे बेचने पर ही मैं अपने बेटे की दवा के लिए रुपए जुटा पाऊंगी। परंतु लुटेरों पर तो किसी बात का कोई प्रभाव ही न था। उल्टे बंदूकधारी ने बंदूक का कुंदा उसके सर पर मारते हुए कहा, बुढ़िया, बकबक मत कर, चुप रह, नहीं तो एक गोली में ढेर हो जाएगी। ओजस का किशोर रक्त बड़ी देर से खौल रहा था। वह भीरू, कायर या स्वार्थी नहीं था जो विपत्ति देखकर डर जाता या केवल अपने बचाव की बात सोचता और दूसरों की परेशानी को अनदेखा कर देता। ऐसे व्यक्तियों को तो वह समाज और राष्ट्र का भार माना करता था। ओजस यह भी जानता था कि संकट के समय यदि साहस न खोया जाए और मिलजुल कर कोई उपाय अपनाया जाए तो रास्ता मिल ही जाता है। उसे सहसा ही एक विचार आया। पास बैठे एक लड़के के कान में उसने कुछ कहा। दोनों ने ही एक एक सूटकेस उन लुटेरों के सिर पर ऊपर से खींच कर मारा। निशाने ठीक लगे थे। बंदूक छिटक कर दूर जा गिरी थी। दोनों व्यक्तियों ने हाथों से अपने सिर को थाम लिया था। दो किशोरों को इस प्रकार आतताइयों का प्रतिरोध करते देखकर अब बड़ों में भी साहस का संचार हो गया था। 4-5 युवकों ने उन दोनों लुटेरों को कसकर पकड़ लिया था। एक ने जल्दी से चेन खींच दी, दूसरा गाड़ी रुकते ही तुरंत पुलिस को बुला लाया। पुलिस ने आते ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रेल के यात्री ओजस और उसके साथी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। सभी का सामान वापस मिल चुका था। हार लुट जाने वाली बुढ़िया तो ओजस को बार बार दुआएं दे रही थी। तभी एक प्रौढ़ व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ ओजस के पास आया। वह एक दैनिक समाचार पत्र का संवाददाता था। उसने दोनों किशोरों की फोटो खींची और ओजस का साक्षात्कार लिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? यदि तनिक भी निशाना चूक जाता तो क्या होता? ओजस बोला, होता क्या? अधिक से अधिक यही ना कि वो मुझे मार देते। यदि अच्छे कार्य के लिए प्राण भी चले जाएं तो कोई हानि नहीं है। प्राणों के भय से अन्यायी अत्याचारी का प्रतिरोध न करना क्या बुद्धिमानी कही जा सकती? हम तो वहीं परास्त हो जाते हैं जब प्राणों का अनुचित मोह करके डरपोक बन जाते हैं। अन्यथा क्या ऐसा संभव है कि इतने सारे व्यक्तियों की भीड़ के रहते दो लुटेरे अपने कार्य में सफल हो जाएं? ओजस की बात सही थी। उसने बड़ों को भी उनकी गलती की ओर संकेत कर दिया था। जो साहस उन्होंने न किया था वह एक किशोर ने कर दिखाया था। अगले दिन एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र ने समस्त घटना का विवरण देते हुए ओजस का चित्र तथा साक्षात्कार प्रकाशित किया।
समाज सेवी संस्थाओं ने पुरस्कार प्रदान कर इस साहसी किशोर का सम्मान किया। आत्मविश्वासी की सामयिक सूझबूझ और सक्रियता ही उसे घोर संकट से उबारने का साहस देती है और सफल भी बनाती है। साहसी सामान्य से ऊंचा होता है, इसलिए वह साधारण लोगों का नायक बन उनके लिए संकट से जूझने और कुछ करने की प्रेरणा बन जाता है। प्रत्येक बालक बालिका इस प्रकार प्रतिभा और कर्मनिष्ठा से देश का गौरव बने, ऐसी समाज और राष्ट्र की आकांक्षा रहती है। आओ हम सब इसे पूरा करने में लग जाएं।